सरकार को सबसे ज्यादा ठग तो यहाँ के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर रहे हैं। अब यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मीडिया में खबर चल रही है कि 15 साल से प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने एक कॉलेज में जहां के वे प्रोफेसर हैं, जहां से हर महीना वो सरकार के पैसा से सैलरी लेते हैं, वहां से सैलरी तो ले लेते हैं लेकिन जाते नहीं है। कहा जा रहा है कि एक साल में तो उनका एक भी अटेंडेंस नहीं लगा है, लेकिन तनख्वाह उनको समय पर मिल रहा है। और अब जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो रामलखन सिंह यादव एक कॉलेज है औरंगाबाद में, वहां पर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। और वहां के जो हेड हैं वो बताते हैं कि 15 साल पहले प्रोफेसर साहब कभी कभी आ जाते थे, 15 साल पहले वे आकर बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन 15 साल से वे कभी कभार कॉलेज में आ जाते हैं। पिछले एक साल में तो वे एक भी बार नहीं गए, मतलब कि उनका अटेंडेंस नहीं बना है। लेकिन देखिए कि सरकारी पैसे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को तनख्वाह मिल रहा है। और अब तो कहा जा रहा है कि जो नियम है उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वो किसी भी सरकारी पद पर रह नहीं सकता। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, फिर से मंत्री बनते हैं इस सरकार में। और इन तमाम सरकारों में मंत्री रहने के बाद, विधायक रहने के बावजूद प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास सरकार के पैसे का तनख्वाह हर महीने पहुंच रहा है। उनको प्रोफेसर के पद पर बिना पढ़ाए नौकरी दे करके सरकार पैसा दे रही है। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे जो मीडिया में जानकारी चल रही है। और अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो तेजस्वी यादव भी और तेजस्वी यादव के शिक्षा मंत्री भी भारी संकट में पड़ सकते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले अगर प्रोफेसर चंद्रशेखर की बातचीत की जाए तो आप एक बात समझिए कि एक नियम होता है। जैसा कहा जा रहा है कि संविधान के मुताबिक अगर हम मान लीजिए कि कोई सरकारी नौकरी करते हैं, अब हमको चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने के पहले हमको अपना सरकारी नौकरी छोड़ना होगा। हम सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देंगे तब जाकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर के बारे में कहा जा रहा है कि वे सरकारी मतलब कि जो प्रोफेसर होता है वो बने रहे, उसका तनख्वाह उनका सैलरी लेते रहे। और इसके बाद क्या होता है, तो तनख्वाह और सैलरी लेने के बाद वो विधायक रहते हैं, मंत्री रहते हैं और इन तमाम जगहों पर वो सरकार के पद पर, मतलब कि जो आप कह लीजिए कि राजनीति में सक्रिय रहते हैं। इसके बावजूद उनको तनख्वाह मिलता है। अब एक और बात समझिए कि तेजस्वी बार बार कह रहे थे कि हमारे अपने विभाग में जो सरकारी डॉक्टर है अस्पताल नहीं जाता, लेकिन कई कई साल से सैलरी ले रहा है। तो इस हिसाब से उनके शिक्षा मंत्री कई साल से अपने प्रोफेसर वाले पद पर अपने कॉलेज में पढ़ाने नहीं जाते, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, लेकिन तनख्वाह हर महीने का ले रहे। तो गलत प्रोफेसर साहब भी हुए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष तो अब ताबड़तोड़, आप कहिए कि सवाल उठाएगा, ताबड़तोड़ तरीके से इस बात को, इस मुद्दे को उठाएगा। और देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। क्या नीतीश कुमार कुछ कहते हैं कि हाँ प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गलत किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आरोप लगा है कि औरंगाबाद में एक कॉलेज है रामलखन सिंह यादव कॉलेज, उसी कॉलेज में, उसी महाविद्यालय में जो प्रोफेसर चंद्रशेखर है वो प्रोफेसर के पद पर, सहायक प्रोफेसर के पद पर, कहा जा रहा है कि सहायक प्राचार्य के पद पर तैनात है, कार्यरत है और लगातार वे सैलरी ले रहे हैं। लेकिन पिछले 15 साल से वे कभी कभार कॉलेज में गए हैं और पिछले एक साल से तो वो एक दफा भी नहीं गए हैं, मतलब कि उनका अटेंडेंस एक दफा भी नहीं बना है। लेकिन सरकारी पैसे से उनको सैलरी मिल रही है। अब शिक्षा मंत्री के बारे में इतनी बड़ी खबर आती है तो निश्चित तौर पर यह बेहद हैरान करने वाली है कि जो सरकार दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर डॉक्टरों को पकड़ रहा है, शिक्षकों को पकड़ रहा है कि ये फलानवा शिक्षक बिना आए सैलरी ले रहा है, उस सरकार के शिक्षा मंत्री खुद किसी प्रोफेसर के पद का सैलरी बिना बच्चों को पढ़ाए ले रहे हैं और इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था। बाकी अब देखना होगा कि अगर मामला सही होता है तो आगे इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। फिलहाल जो मीडिया में खबर चल रही है उसके मुताबिक उस कॉलेज के जो मतलब कि जो मुख्य प्राचार्य है उनसे भी बातचीत हुई है, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। फिलहाल हमको आगे और कोई जानकारी मिलेगी, कुछ और अपडेट आता है कि इसमें क्या कुछ हो रहा है तो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे।
आप तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।